बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 13 दिसंबर है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, 58 दिन बाकी हैं। मियां नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया है। अब तो कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन ना हो। करामत मुगल साहब, एक ना बच्चा था। हम्म। वो बच्चा था बड़ा ही सुस्त और काहिल। कोई काम करने में उसका दिल नहीं लगता था और उसको कोई काम करना आता भी नहीं था, लेकिन उसके ना वालिदैन को उससे बड़ा प्यार था। बहुत हम्म। प्यार करते थे उस बच्चे से। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की आसाइश का इंतज़ाम किया जाए, कि इसको कोई काम करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। उन्होंने एक दिन आके उसको सरप्राइज़ दिया। उन्होंने कहा अपने बच्चे को कि हमने तेरे लिए, तेरी ज़िंदगी में सहूलत के लिए, तेरे आराम के लिए बंदोबस्त कर लिया। हम्म। और उन्होंने कहा कि ये तेरा बेड है और इस बेड के साथ ही हमने लगा दिया एक बोर्ड। सही। और इस बोर्ड के ऊपर ढेर सारे बटन्स मौजूद हैं। अब ये वाला बटन दबाओगे तुम्हारे लिए पानी आ जाएगा, ये वाला बटन दबाओगे तो तुम्हारे लिए खाना आ जाएगा, ये वाला बटन दबाओगे तुम्हारे कपड़े इस्त्री हो जाएंगे, ये वाला बटन दबाओगे तुम्हारे जूते पॉलिश हो जाएंगे, फिर ये वाला बटन दबाओगे तो तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी लेकर दरवाजे पर आ जाएगा, जहाँ जाना है तुम जाओ, वापस आओ, न कमाने की टेंशन है, ये साथ ही आपको कैश मशीन भी दे दी, हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया, जाओ ऐशी करो, जय जी रहे अपनी जिंदगी। जाओ। हम्म। उस बच्चे ने पता क्या कहा? ये बटन कौन दबाएगा? इलेक्शन इलेक्शन की बातें कर रहे हैं आप। ये बटन रहमत कौन अव्वल साहब, दबाएगा? ये वाला बटन कौन दबाएगा इस वक्त जो है? अगर आप कुल मिलाकर बात करें तो 96 घंटे, 13 दिसंबर शुरू हो गया ना, जी। तो 8 फरवरी का इलेक्शन है, 58 दिन बाकी हैं। दैट इज टू से कि 96 घंटे के अंदर अंदर आपको इलेक्शन शेड्यूल चाहिए। सही। 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल चाहिए। और इस 96 घंटे में अब क्या क्या हो सकता है, उसकी बुनियाद हमारे सामने आ गई है। अल्टीमेटली क्या डिसीजन होता है, ये अब एक सवाल है। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने तो जो अपना हिदायतनामा दिया था उसको तो तार तार कर दिया, उसको लीरो लीर कर दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी। पत्थर ही तोड़ दिया जिस पर हाँ हाँ, लकीर वो थी। जिस पत्थर के ऊपर लकीर लगाई थी उसको तोड़ने का मंसूबा हम्म। बंदोबस्त कर लिया गया है। और जिनको उन्होंने कहा था ना कि टीवी के ऊपर बात टीवी के नहीं करनी। ऊपर बात नहीं करनी, बीवी से बात करनी है। अब काजी साहब या तो उनकी बीवियां नहीं है, या फिर उन्होंने कहा है कि जनाब काजी साहब का ऑर्डर जो है ना वो कर लो जो कुछ करना है फिर। कर लो जो कुछ करना है। सही, खुला चैलेंज। उन्होंने खुलम खुला जो है वो अब काम शुरू कर दिया और सरबराहान खुलकर सामने आ गए। हम्म। सूरत हाल अब कैसे ही इवेंचुअली डेवलप होती है ये तो अब जाहिर है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि क्या क्या कोई चीज़ हतमी कही जा सकती हम्म। है। आपको किसी को अंदाजा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दूध के धुले हो जाएंगे। ऐसे साफ सुथरा कर दिया जाएगा? और हालांकि वो वो भी केसेस। देखें, 47 दिन के अंदर अंदर मियां नवाज हम्म, शरीफ आए हैं, केसेस खत्म। लेकिन जो भागने वाले हैं ना, हाँ। वो बड़े दिलचस्प तरीके से भाग रहे हैं। जी। तो होता ना कि आप भागते हैं बंदोबस्त करके, कोई अपना कोई सामान शमान कोई ज्यादा राह रखते हैं, कोई वो जूते छोड़ के भाग रहे हैं, मैदान से ऐसे भाग रहे हैं। और बिल्कुल खुल्लम खुला आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू आया था। जी। अब ये तीन डेवलपमेंट्स बड़ी हुई हैं, साथ में कुछ साइड बाय साइड डेवलपमेंट्स भी चल रही हैं। हम्म। इंटरव्यू आया आसिफ अली जरदारी का, इतवार के दिन रिकॉर्ड हुआ, मंडे को ब्रॉडकास्ट हुआ, हमने उसके ऊपर वीडियो भी की। आसिफ अली जरदारी साहब ने उसमें इलेक्शंस के आगे पीछे होने के हवाले से बात की। जी। उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्शन कमिशन का इख्तियार है, 8-10 दिन आगे हो जाए, 8-10 दिन पीछे हो जाए, इससे तो लेकिन कोई। 8 फरवरी को ना हो। हाँ, 8 फरवरी का जनाब कोई हम्म। प्रॉब्लम आया हुआ है ना, इस वक्त कोई हम्म। बॉटल नेक क्रिएट हुआ हुआ है। हम्म। उन्होंने साथ में बहुत सारी बातें की इलेक्शंस के हवाले से। एक उन्होंने दरमियान में बड़ी दिलचस्प बात की, जो बात इससे पहले आपको नहीं याद होगा कि कोई पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डिस्कोर्स में कहीं पर ये गुफ्तगू जो है वो की गई हो। उन्होंने कहा कि अफगान बाशिंदों को बतौर वोटर वोटर जो है वो रजिस्टर किया गया। और उनका इशारा ये था कि अब ये पीटीआई को वोट देने वाला है अफगान वोटर। तो तो इनको इसका क्यों नहीं देने इसका वाला? जो है ना कोई स्क्रूटनी और इसका कोई मामला हल होना चाहिए। वैसे एक बात करूं, मौलाना को ये नहीं पता कि पाकिस्तानियों ने भी कामी वोट करना है। हम्म। अफगानी तो बहुत दूर की बात अब आप कोइंसिडेंस चेक करें। है। कोइंसिडेंस ये है कि उससे अगले दिन आसिफ अली जरदारी का ये इंटरव्यू आने के अगले दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो सेम चैनल के ऊपर, यानी कि सेम एंकर के साथ। सेम एंकर के साथ एक इंटरव्यू करते हैं और वो डीआई खान में मौजूद होते हैं।
और वो जो इंटरव्यू देते हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये इंकशाफ उनको इसके बारे में पता चला आसिफ अली जरदारी साहब से। यानी कि एक दिन पहले, 24 घंटे पहले पता चला। यानी आप जिस सूबे में हैं, आप जिस सूबे में सियासत करते हैं, जिस सूबे की सियासत करते हैं, आपको आज तक इस बात का पता नहीं था, और क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कह दिया है तो मौलाना फजलुर रहमान, मैं उनकी गुफ्तगू का ना एक छोटा सा हिस्सा सुनवाऊंगा भी कि वो उनका मुद्दा क्या है और वो अब क्या अर्जी डाल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब उनसे सवाल हुआ ना कि जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं, अफगान वोटर्स की बात कर रहे हैं कि अफगान बाशिंदे जो है वो पाकिस्तानी वोटर लिस्टों में मौजूद हैं। अब एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान में आईडी कार्ड जो है नादरा का जारी किया हुआ, वो आपका बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है फॉर बीइंग अ वोटर जी। अब अगर आपके पास नादरा का कार्ड है तो आप पाकिस्तान के शहरी हैं, फिर तो आप अफगान बाशिंदे नहीं है ना यार। अगर आप किसी भी नेचुरलाइजेशन के अदरवाइज किसी ड्यू प्रोसेस से पाकिस्तान का आईडी कार्ड हासिल कर चुके हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि यू आर अ पाकिस्तानी सिटीजन। और कितना कॉन्फिडेंस है कि वो जो है वो वोट इन्हें नहीं देंगे। हाँ, और कोई भी शख्स जो है वो उसके पास अगर आईडी कार्ड है तो वो फिर अब अफगान बाशिंदा तो नहीं कहलाएगा, और फिर उसके पास ये इख्तियार मौजूद है, हक मौजूद है कि वो वोट डाले। तो मौलाना फजलुर रहमान ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो राग छेड़ा है ना, ये बड़ा बेडार किस्म का सुर है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि बिल्कुल अगर ऐसा है जैसा कि उन्होंने फरमाया आसिफ अली जरदारी ने, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको साफ होना चाहिए और ऐसे तमाम वोट ख़त्म किए जाएं, इसकी तहकीक होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से इत्मीनान हासिल करे। जैसे जरदारी साहब ने कहा है कि अगर कुछ दिन मौखर होता है और हमें चंद दिन की ताखीर के साथ एक शफाफ इलेक्शन मिलता है तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। हमने इतना अरसा इंतज़ार किया है तो चंद दिन और इंतज़ार कर सकते हैं, और अगर आइन के अंदर दर्ज मुद्दत के तहत आपको इंतखाबात चाहिए थे तो हमारे ज़िमनी इलेक्शन तो सितंबर में हो जाने चाहिए थे, या खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन तो कम से कम सितंबर में हो जाने चाहिए थे। अच्छा, ये इट डिडंट मेक सेंस बट ही सेड दिस। आगे उन्होंने कहा कि वैसे भी अगर हमने उस लकीर को क्रॉस तो कर लिया है, और अगर क्रॉस कर लिया है और इतने अहम सवालात पैदा हो रहे हैं तो हमने इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो सियासत नहीं करनी। मौसम है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसको सियासी बयान न समझा जाए। होगी किसी को जल्दी या ताखिर, लेकिन हम नफ़े नुकसान की बुनियाद पर बात नहीं कर रहे। ये ज़रा उनके अल्फाज में सुने, ये सेम बात नहीं लेकिन इससे थोड़ी सी मिलती जुलती एक और जो उन्होंने गुफ्तगू की है ना, वो गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है और वो इसी से मुतल्लिक है, और वो बेसिकली चाहते क्या हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो पता चलेगा आपको। पहले से कहता रहा हूँ, मौसम वाली बात उस पर मुस्तज़ाद थी, और अब जरदारी साहब ने एक और इजाफा कर लिया कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से गलत वोट इंदराज किए गए हैं, बल्कि अफगान शहरियों के वोट इंदराज किए गए हैं। तो ये तो मजीद तहकीक तलब मसला बन गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, इसका तहकीक की जाए, और अगर ऐसी कोई बैरून मुल्क शहरी यहाँ हमारे वोटों में दाखिल हो गए हैं तो उनका तस्फिया होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वोट तो डालते नहीं है। कौन उनका वोट कास्ट करता है, कौन फिर उससे वो बक्से भरता है, क्या नतीजे बरामद होता है। वैसे यहाँ पर ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से, बहरहाल ये जो है ना, देखें करामत साहब जी, यहाँ पर जो गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं ना, उन्होंने एक अर्जी डाली है, और अर्जी किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सामने डाली है, जिन्होंने कल ही एक केस जो चल रहा था, आपको पता है कि इंटर पार्टी का, उसकी मैंने आपको कहा था कि मुझे ज़रा उसकी डिटेल्स वगैरह भी भेज दें, वो आपने मुझे भिजवाई भी। उसमें उन्होंने कहा कि 5 साल से दुरुस्त तरीके से इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, कैसे इससे आंखें बंद की जा सकती है। वाह वाह। अब आप मुझे एक बात बताएं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिस इलेक्शन कमीशन का आइन में दर्ज काम क्या है? आइन में दर्ज एक ही काम है, इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाना। हाँ, साफ और शफाफ इलेक्शंस कराना। जी, 24 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है आप पे। आपने 1 साल से पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाए और आपको फिक्र खाई जा रही है अभी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात।
जिन्होंने करवा के आपको रिजल्ट्स जमा करा दिए, अगर दुरुस्त जिनको तरीके से आपने सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट देना उन्होंने था, तो दे नहीं रहे आप। अच्छा सवाल तो मौजूद है ना, उन्होंने तो दुरुस्त तरीके से नहीं करवाए, आपने तो गलत तरीके से भी नहीं करवाए। आपने करवाए ही नहीं है। हाँ, यानी आप गलत तरीके से भी करवाते ना, आप उन्होंने तो दुरुस्त तरीके से नहीं करवाए, आपने तो किसी भी तरीके से नहीं करवाए बिल्कुल इलेक्शन। तो उन इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने जो है ये अर्जी, अब 1 से ज़ायद अर्जियां आ चुकी हैं। परवेज खटक साहब कह चुके हैं कि मेरी जमात नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है। उनकी तो जमात रजिस्टर्ड भी नहीं है। नून लीग कह चुकी है कि 8 फरवरी को बर्फबारी होनी है, बहुत शदीद, लिहाजा 4 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया जाए। पीपल्स पार्टी यानी कि जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि 8-10 दिन आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फला मसला देख लिया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इसकी अब वोटर लिस्टों की तहकीकात, और उन्होंने इमाम बनाया है आसिफ अली जरदारी को, और उसके पीछे उन्होंने तकलीद में खड़े, और ये चुटकुला, ये शोशा बिल्कुल नया आया, इट्स वेरी न्यू ऑफ इट्स काइंड, जो अभी आया। और इसकी बुनियाद पे आप देखें, बेसिकली मैं इसके हवाले से अब अपने शो में भी बात कर रहा था, राना एहसान अफजल थे, उन्होंने कहा नहीं जनाब इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन वो जहाँ पर ये कोई मसाइल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है पाकिस्तान में, आज से तो नहीं। आप वो सेंसिटिव हल्के होते हैं या सिक्योरिटी डबल कर देते हैं, या फिलहाल उन हल्कों में आप इलेक्शन रोक लेते हैं? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि अब मनसूबा उनका जो गुफ्तगू से और जो मामलात चल रहे हैं वो तो शायद पूरे सूबे का है उनके मुताबिक, यानी कि आई कैंट मेक अ गेस ऑन दैट, बट लगता ये है, मुझे ये लगता है कि वो कहते हैं कि यार ये जो उनको इमेजेस नजर आए हैं, मरवत साहब, शेर अफजल मरवत, वो निकल रहे हैं, और जितने सर्वेज आए हैं केपी में तो 70% से ऊपर। अच्छा, इनको अंदाजा इस बात का नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा तो थोड़ा सा डिफरेंट सूबा है ना, वहां पर तो अभी आपको लोग इस तरीके से निकले हुए नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर पंजाब में। इनका ख्याल है कि पंजाब में जो लोग निकलेंगे जिस दिन जाएंगे वोट देने के लिए, तो वो वोट इनको डालने के लिए जाएंगे। जब आप इस मुल्क के साथ इतना बड़ा, यानी कि आपने इसको मासी बेड़ा बनाया हुआ है, इसको आपने जनाब अपना सियासी अशराफिया का अस्तबल बनाया हुआ है, यहाँ आपने घोड़े बांधे हुए, यहाँ पर आप अपनी निशानाबाजी कर रहे हैं, आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं, आप कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। यानी इस वक्त पूरी की पूरी जंग कहाँ घूम रही है कि बस हमें किसी तरीके से वापस आना है और इमरान खान को माइनस करना है, हमने अपनी सियासी राजधानी को। अच्छा, फिर साथ में एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट होगी ना इसी वक्त के दौरान, एक खबर चली कि 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी निगरान वज़ीर आज़म की कोई कारोबारी शख्सियात से, बिजनेसमैन से, कोई स्टॉक एक्सचेंज के लोगों से जी। उसकी अंदरूनी कहानी बैक वक्त ARY पे और जियो टीवी के ऊपर चलती है, जराए के साथ एक जैसी खबर, एक ही जगह से आई होगी, एक जैसी खबर। और वो खबर जनाब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मैं आपको सुनवा देता हूँ, एक मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे पर निगरान वज़ीर आज़म से कारोबारी शख्सियात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी, और इसको ARY ने रिपोर्ट किया। और ARY इसको किस तरीके से रिपोर्ट करता है, ARY कहता है कि इस मुलाकात के दौरान ताजरों की अक्सरियत ने निगरान सेटअप को जारी रखने का मुतालबा किया। वाह, मौजूदा सेटअप 2 साल जारी रहना चाहिए, मईशत मुकम्मल बहाली के लिए तसलसल ज़रूरी है, ज़राए ताजर बिरादरी। PM ने चंद रोज़ कबल स्टॉक एक्सचेंज कराची का दौरा किया था। इस पर ज़रा इनका भी बीपर सुन लें, फिर मैं आपको जियो का दिखाऊंगा। शख्सियात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। मुलाकात में ताजरों की अक्सरियत ने निगरान सेटअप को जारी रखने का मुतालबा किया। इस पर बात करेंगे। नईम अशरफ भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नहीं बताइएगा मजीद क्या मुतालबात किए उन्होंने? जी बिल्कुल, बड़ी अहम ये बात है। 4-5 रोज पहले जब स्टॉक एक्सचेंज फैसला किया वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने, तो जो बिजनेस कम्युनिटी की उनके साथ मुलाकात हुई, उसमें अक्सरियत ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जो मौजूदा सेटअप निगरान सेटअप, इसको 2 साल तक जो है इसको जारी रहना चाहिए। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि जो इस वक्त मौशियत जो है बहाली की तरफ उसकी सिम दुरुस्त है, तो इसको मुकम्मल बहाली के लिए जो मौजूदा सेटअप है इसकी कंटिन्यूटी जरूरी है, और 2 साल तक ये सिस्टम रहेगा तो हम मुकम्मल बहाली कर सकते हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कोई आगे से ज्यादा जो है वो अपने कमेंट्स नहीं दिए, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी थी कि वो अगर मुकम्मल एग्री करते तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जानी थी। इसलिए उन्होंने सुन जरूर लिया और उनसे कोई इनकार भी नहीं किया। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की अक्सरियत जो है ये कंफर्म है कि उन्होंने निगरान प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि मौजूदा सेटअप कम से कम 2 साल तक चलाना चाहिए, फिर ही मईशत जो है वो बहाल होगी। इससे पहले आपको पता है गुज़श्ता रोज दिनेश कुमार जो बाप पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने भी यही इशारा दिया था कि उन्हें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रही। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, परवेज खटक और कुछ हद तक जरदारी साहब इस पर इशारे दे रहे हैं। अब देखना
देखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आगे से नहीं किया लेकिन इनकार भी किया, तो बिजनेस कम्युनिटी का ये मुतालबा माना जाता है और तीसरा ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो मौजूदा सेटअप को कम से कम 2 साल चलाना चाहती है और ये अहम बात है। हो सकता है कि आगे चलकर इनकी बात उनके सामने भी आए और शायद इनके मुतालबे पर जो है इसको रिव्यू भी किया जाए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ना हबीब जालिब की एक नज़म सुनाऊं और जियो टीवी का बीपर जो है वो जियो टीवी ने इसको जिस तरीके से रिपोर्ट किया, अब आप याद करें कि एक सियासी खिलाड़ी जिसका पीर बड़ा तगड़ा है। जी जी है कौन? राजा रियाज। अच्छा, उसका पीर बड़ा तगड़ा है। उसने एक बात कही थी, उसने, अब मैं ये नहीं कि मैं हैरान हूं कि जो डेवलपमेंट्स होंगे, उन्होंने ये कहा था कि या तो इलेक्शन नवंबर में हो जाएगा या फिर 2 साल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अब 2 साल की कहानी शुरू हो गई है। ये आपने सुन लिया जनाब, जियो टीवी के ऊपर आ जाए। वजीर आजम साहब इलेक्टेड बंदे नहीं है, 2 साल का मैंडेट उनके पास है नहीं, और एक कम्युनिटी कैसे कह सकती है कि नहीं इलेक्शन। ये सुने जनाब। कराची के ताजरों के ग्रुप ने निगरान वज़ीर आज़म से इलेक्शन ना कराने का मुतालबा कर दिया है। कराची के ताजरों के ग्रुप ने निगरान वज़ीर आज़म से इलेक्शन ना कराने का मुतालबा किया है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज, क्या कहना है इन ताजरों का? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म नौला काकड़ से सिंध क्लब कराची में चंद दिन कबल ताजरों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात में जहां पर ताजरों ने अपने दीगर मसाइल का जिक्र किया, जिसमें अमन अमान और दीगर मसाइल थे, उसमें एक बिजनेसमैन ने ये भी कहा कि हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन ना कराए जाएं ताकि स्टेबिलिटी रहे मुल्क के अंदर, और जो तसलसल आपने शुरू किया है इस निगरान हुकूमत ने ताकि बिजनेसमैनों का उनका जो समारात है उन तक पहुंच सके, जिस पर ताजर ने ये भी कहा कि हमारी जो जज्बात है वो आप दीगर जो स्टेक होल्डर है उन तक भी पहुंचाएं, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वो आइन पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। और जाहिर ने बताया कि वो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं जो आइन में लिखा है इस पर मुकम्मल अमल करने का पाबंद हूँ, और कुछ ज्यादा ताजरों की तरफ से इलेक्शन न कराने के मुताबिक बात जो है वो बात हुई तो कहते वो दुरुस्त नहीं है। एक ताजर ने ये कहा था कि इस मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि वो आइन पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आइन में जो लिखा है उसके पाबंद है, तो 6 नवंबर को तो आपको आइनी मुद्दत खत्म हो गई। आइनी मुद्दत जो है वो खत्म हो गई एक तरीके से। अब वो उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो है वो भी आ गए। लेकिन ग्रामीण मुगल साहब, इस वक्त ना ये एक अजीब गरीब किस्म का सर्कस जारी है, और पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान का अलमिया को आज से तो है नहीं। और अब देखें कि अगले 96 घंटों में या 72 से 96 घंटों में हबीब जालिब साहब किस तरीके से, हाँ मैं वो निकाल चुका हूँ। मुझे अचानक ये गुफ्तगू करते हुए तो मैंने कहा कि मैं जरा नज्म निकाल लूँ और मैं नज्म सुनाऊं कि आज से 30-40 साल पहले भी इस मुल्क का नोह और मरसिया क्या था, कि यहाँ पर ये जो अशराफिया है और इसके फिर इस किस्म के जो मशीर हैं, इनको किस किस्म की मशावरत देते हैं। और उस वक्त जब पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ थी ना, तो वो 10 करोड़ के मुतालिक बात हो रही थी, तो आप 10 को 24 समझ के सुने। चले, नज़्म मशीर जी। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई, बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है, तू है महर सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद है सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले ज़बां, इनका घोंट दे गला। मैंने उससे ये कहा, जिनको था ज़बां पे नाज, चुप है वो ज़बां दराज, चैन है समाज में, बेमिसाल फ़र्क है कल में और आज में, अपने खर्च पर हैं कैद लोग तेरे राज में, आदमी है वो बड़ा दर पे जो रहे पड़ा, जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे खता। मैंने उससे ये कहा, हर वज़ीर हर सफ़ीर बेनज़ीर है मशीर, वाह क्या जवाब है, तेरे जहन की कसम खूब इंतखाब है, जागती है अफसरी कौम महव ख्वाब है, ये तेरा वज़ीर खां दे रहा है जो बयां, पढ़ के उनको हर कोई कह रहा है मरहबा। मैंने उससे ये कहा, चीन अपना यार है उस पे जान निसार है, पर वहाँ है जो निज़ाम उस तरफ न जाइयो, उसको दूर से सलाम, 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरां, तू यकीन है ये गुमा, अपनी तो दुआ है ये, सदर तू रहे सदा। मैंने उससे ये कहा। तो ये जो है ना, इनको बता रहे हैं भाई अब हम सदा रहें। कुर्सी है, कुर्सी का जाहिर है कि आपको पता है कि नशा ही नशा है, और वो फिर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। तो अब यहाँ पर इस वक्त कुर्सी के जिन लोगों के लाले पड़े, जिनको ये लग रहा है इलेक्शन हो गया तो हमारा कोई चांस नहीं, जिसको हमने जेल में रखा हुआ है उसकी पार्टी आ गई, इवेंचुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो बाहर आ गया, तो वो अडियाला जेल में, तो फिर हम अडियाला जेल में होंगे, फिर सारे होंगे। तो ये इस वक्त कुल मिलाकर कंपनी जरा बड़ी हो जाएगी।
बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो गया और काजी फाइज ईसा साहब आपकी बात जो है ना वो अब काजी साहब का इम्तिहान शुरू हुआ है, मान कोई नहीं रहा। ये वही पीढ़ी डिले के ऊपर डिले के लिए ना सिर्फ बातें हो रही हैं, डिले के लिए कोशिशें हो रही हैं और कोशिशें पार्टियों के सरबराहान कर रहे हैं। तो आपने तो कहा था कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर आप कर लें जो उनका करना है। लेट्स सी, अदालत आपकी है, हथौड़ा आपके पास है, तो आप करें ऑर्डर। खामोश। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।